जी हाँ, 56 इंच पूरी तरह से फर्जी, नकली और कद्दू निकला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आज आपको एक बार फिर से रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 56 इंच कितना फर्जी निकला। दोस्तों, ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में आप सुनने और समझने वाले हैं। दोस्तों, मोदी का भौकाल ये था, मोदी का कहना ये था, और जो मोदी के आड़ भक्त हैं, ये जितने भी हैं, सब ये कह रहे थे कि अरे दुनिया मोदी के आगे झुक रही है, दुनिया भारत के आगे झुक रही है। ऐसी झुकी औकात देखिए। अच्छा, एक्सपोज करते हैं रियलिटी क्या है। ये देखिए, गोदी मीडिया ये दिखा रहा था, मोदी का फैसला मानेंगे बाइडेन पुतिन। ये गोदी मीडिया दिखा रहा था, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन। कमाल हो गया दोस्तों। लेकिन आज आपको बताऊं असलियत क्या है। असलियत ये है, जी हाँ, असलियत ये है कि 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड जो सीनियर अफसर थे, उनको 56 इंच का दम लगाकर भी मोदी छुड़ा नहीं पाए। भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट आजाद नहीं करवा पाई। कतर की सरकार ने सजाए मौत सुना दी। 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को सजाए मौत। अब भारत सरकार बोली, हम फैसले से हैरान हैं, उन्हें छुड़ाने के कानूनी रास्ते खोज रहे हैं। सोच रहे हैं 56 इंच की ये औकात है। दुनिया को समझ लेना चाहिए, आड़ भक्तों को समझ लेना चाहिए कि चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, 56 इंच की कोई औकात नहीं रह गई है। ये व्हाट्सएप पे तुम्हारे जो भेजा जाता है, ये सिर्फ फर्जी चीजें हैं। उसे देख देख कर तुम जो है मगन मुग्ध हो जाते हो। असली औकात ये है 56 इंच की। किसने मान ली मोदी की बात? किसने कर ली शर्म की बात? हैं, रख ली कतर ने। कतर ने दे दनादन 8 लप्पड़ मारे हैं मोदी सरकार को। एक भी नौसेना का अधिकारी के साथ नरमी नहीं, सबको सजाए मौत। और दोस्तों, हो क्यों ना भाई, कतर ने ये साबित किया, कतर की कोर्ट में ये साबित हुआ कि ये 8 जो रिटायर्ड नेवी के अफसर थे, ये कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो आप हिंदू समाज के लोगों को ज्यादातर जानते ही हैं। आज ही देख लीजिए कि बहुसंख्यक समाज ज्यादातर इजराइल के साथ खड़ा है। हत्ता कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नितिन यादव तक साबित करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि मोदी के प्रिय पत्रकार आरएसएस का तथाकथित चैनल जो है, वो सुअर दर्शन का सुअरेश चौहाने ये चौड़े होके बोल रहा है कि यहूदी हैं वो ही यादव हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो इनकी जब नसों में यहूदियों का नाजायज खून है, तो वफा की उनसे क्या उम्मीद करोगे। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी वहां अब फांसी पर लटकेंगे। सवाल यह है कि ओवैसी और दूसरी पार्टियां बार बार मोदी से कह रही थी कि अपने लोगों को लेकर आओ, लेकिन मोदी पूरी तरह से फेल हो गए। मोदी का नाम भी पूरी तरह से फेल हो गया। इस भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री माननीय शक्तिमान मोदी जी का नाम फेल हो गया। 56 इंच का यही दम था, लाल आंख यही थी। अरे कतर तो अब और सख्ती करेगा। वहां के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी कतर नजर रखेगा। आगे की बात सुनिए। अब फांसी रोकने के लिए तो अब भारत तो है नहीं वहां तो भाई दूसरी सरकार है, वहां तो मोदी सरकार है नहीं। ये याद रखिएगा दोस्तों, फांसी हो गई है एक साथ 8 लोगों को। 56 इंच बोलते जो रहते हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। जो ये कह रहे हैं कि यार ये इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में मोदी जी इजराइल के साथ हैं, ये भी उनके मुंह पर तमाचा है। इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ हैं। और इनके ही लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे, इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। अबे भाई, तुम 56 इंच वाले से बोल के दिखाओ, पहले ये जंग रुकवा दे। जो बंदा खुद के देश के मणिपुर में नहीं बोल पा रहा है, मणिपुर में जा नहीं पा रहा है, सोचिए, रशिया की और यूक्रेन की जंग रुकवाई थी मोदी जी ने एक कॉल पर। हाँ,
वो बंदा अपने इलाके में, अपने ही देश में, एक क्षेत्र में पूरी ताकत लगाकर 6 महीने से जंग नहीं रुकवा पा रहा है। 56 इंच। उधर कनाडा ने